गाएंगे सभी मिल करके। जय नहीं करे बने अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा दामन उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलद तरंगा, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, आए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज गणतंत्र दिवस है। इस दिन 1950 में हमारा देश में संविधान लागू हुआ था, जिसके चलते तब से हमारे देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी के चलते आज हम मौजूद हैं न्यू अशोक नगर में, जहां पर हमारे साथ महिलागण मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और वो अपने न्यू अशोक नगर की जनता को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका नाम? हरिता सिंह। तरवा गणतंत्र दिवस है, तब से गणतंत्र दिवस संविधान लागू हुआ, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? गणतंत्र दिवस हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं जी। आज के दिन हमारा देश मतलब गणतंत्र हुआ था, संविधान लागू हुई थी, तो पूरा देश राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। हर एक व्यक्ति इस त्यौहार में मतलब तहे दिल से लगते हैं और देश के भविष्य के लिए कामना करते हैं, देश आगे बढ़े। यही इसके चलते हम और भी यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के लिए संविधान की, हमारे देश में महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा यहाँ पे है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगी, गणतंत्र दिवस है, इसके शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएँ देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे मतलब तो इसी के चलते हम और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे देशवासियों को? सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी बेटियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग गणतंत्र दिवस जिस रूप के लिए मना रहे हैं, यहाँ संविधान लागू हुआ है, अपना संविधान वो इतना सशक्त करके अपने आप में चले कि हमारे बेटियों पे कोई नज़र उठाने की हिम्मत ना करे। तो हर बेटियों के लिए सुरक्षा उसके हाथ में है, और हम अपने देशवासियों से भी कहेंगे कि हम संविधान को अपने हाथ में ना लेके अपने संविधान को सशक्त बना के चलें, ताकि हर घर की बेटियां सुरक्षित महसूस करें। तो दिवस का क्या महत्व है, आप कुछ 2 लाइनों में हमारे देशवासियों को बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को, अपने साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमारे देश में संविधान लागू होने की ये तिथि हमारी रही है, मैं सभी को खाली इतना ही देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि जो हमारा संविधान है उसके अनुसार हम लोगों को देश को आगे लेके चलना चाहिए। उस संविधान के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे तो देश भी हमारा कार्य करेगा। लेकिन कभी कभी लगता है हमें कि हम संविधान से अलग चल के अपने को चलाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे देश में कहीं ना कहीं उसकी कमियां भी, त्रुटियां भी आती हैं, जिससे देश में भी कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। और संविधान हमारे देश में लागू हुआ ही है, सबके बारे में जानकारी है। संविधान को बनाने वालों के लिए सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और अपने जो भी शहीद थे, जिनकी वजह से हम ये संविधान को बाद में लिख सके, जो हमें ये ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उसके लिए उनको भी बहुत बहुत नमन, और सभी साथियों को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो जवानों का देश की स्वतंत्रता में खाली जवानों का नहीं, पूरे देश के, चाहे महिला हों, पुरुष हों, वृद्ध हों, सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। और क्योंकि शहीदों ने हमें जज्बा दिया है अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के बाद में, कि हमने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, ताकि हमारा कल का भविष्य, कल जो है सुरक्षित रहे, सेफ रहे। उन्होंने अपने आज का बलिदान किया है। आज का जो पर्व है हमें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, महज इसलिए नहीं कि हमारा संविधान लागू हुआ है, हम अपने नियम कायदे के मुताबिक अपने देश का शासन चला रहे हैं। हमें ये भी कर्तव्य बोध कराता है कि संविधान ने हमें अगर अधिकार दिए हैं तो कर्तव्य बोध भी कराया है। हम उन शहीदों के, उन लोगों के, उन माताओं बहनों के जिनके सुहाग, जिनके बच्चे, जिनके भाइयों ने
देश के बलिदान दिया है, उन सब के प्रति उनके कर्तव्य बोध, उनके बलिदानों को याद करें, उन्हें नमन करें और उनके बतलाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें ताकि समाज एकता अखंडता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। तो जैसा कि हमारे देश में हर तरीके के हिंदू मुस्लिम हर जाति के लोग रहते हैं, तो हमारा देश यही कहता है कि मिलजुल कर रहें, जातिवाद का कोई भी इस तरीके से अपमान ना करें और हम एकता बनाए रखें, क्योंकि हिंदू में कोई जाति नहीं होती है। कोई जैसे कि गणतंत्र दिवस मना रहे हैं आज सभी जगह, तो देश में एकता होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं अपने गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के पर्व पर अपने सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। दूसरे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और पिछले 74 सालों के अंदर जितना लोकतंत्र हमारा मजबूत हुआ है, इतना शायद कहीं भी किसी को देखने को कोई वो नहीं मिलती है ना। तो हमारे यहाँ अनेकों जातियाँ, अनेकों धर्म, अनेक भाषाएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। भारत माता के नाम पर हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं और देश का विकास ही हमारे लिए सबसे बड़ा विकास है। और आज की जो सरकार है, पिछले 8 सालों से जो देश के अंदर लोगों के अंदर जागृति आई है, देश का जो विकास हुआ है, उसके लिए धन्य है ऐसी सरकारें। और अगले 10 साल तक भी ये सरकार रही तो देश हमारा अवश्य ही सर्वशक्तिमान बनेगा। मेरा ये तो यही हमारे साथ ये सर भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे क्या क्या कार्य हुए उस टाइम पे, शहीदों ने कितनी, हमारे देशवासियों ने कितनी परेशानियां उठाई हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों और आप सभी को इसकी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, शहीदों ने जो भी कुछ किया सबको पता है। पहले जो सरकारें थी हमारे इतिहास से काफ़ी छेड़छाड़ की, सच बात कभी बताया नहीं गया। अब धीरे धीरे करके ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि हमारे देश के लिए हमारे जो शहीदों ने, जिनके नाम अभी तक लोगों को नहीं पता, उन्होंने अपने अपने बलिदान दिए। तो हमें अपने पूर्वजों के इतिहास पर गर्व है, लेकिन ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए और ये सब चीज़ों को देख के आगे अपने इतिहास में जो भी बदल होना है वो होना चाहिए। सबका पता चलना चाहिए कि किसने कितना काम किया। कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ नाम के लिए काम होता है, सिर्फ काम के लिए काम नहीं होता। तो अब यही है, अब सरकारें जो आ रही हैं, जो जैसे चल रहा है उस हिसाब से अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब विकास हो रहा है। आगे उम्मीद यही करते हैं कि देश आगे और अच्छा तरक्की करेगा और नंबर 1 पे पहुंचेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। आइए, सभी हमारे गणमान्य लोग हैं यहाँ पर उपस्थित, जोरदार